एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए विष्णु लोक में गए और उनसे मुलाकात करने के बाद काफ़ी देर चर्चा करने के बाद वे विष्णु लोक से चल दिए। थोड़ी देर चलने के बाद ही नारद जी को कुछ विशेष बात याद आ गई और वे पलट कर विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि जहाँ नारद जी बैठे हुए थे उस स्थान को वहाँ सफाई करवाई जा रही थी। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। विष्णु जी से पूछने लगे, प्रभु मैं इतना अपवित्र हूँ, मेरी जगह इतनी गंदी हो गई थी कि आपको सफाई करवानी पड़ रही है। विष्णु जी बोले, देखो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है इसलिए तुम अपवित्र ही हो। जब तक तुम गुरु नहीं बनाते तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। नारद जी बोले, तो प्रभु आप ही बताइए, आप ही बन जाइए मेरे गुरु। तो विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। जो इस समय तुम्हें पृथ्वी लोक पर मिलेगा वो ही तुम्हारा गुरु बन सकता है। तो बोली, आप उपाय बताओ, मुझे वो कहाँ मिलेंगे। बोले, कोई बात नहीं, तुम धरती पर जाओ और सुबह स्नान करके नदी के किनारे खड़े रहना। जो भी व्यक्ति तुम्हें पहला मिलेगा, पहला कोई भी व्यक्ति, वही तुम्हारा गुरु होगा। ऐसा विष्णु जी ने बता दिया। अब नारद जी धरती पे गए। गंगा स्नान करने के बाद उस नदी के किनारे खड़े हुए थे। उनके सामने जो भी व्यक्ति आया, नारद जी भाग कर गए और उसके चरण छूने लगे और बोले, आज से आप मेरे गुरु हैं। तो वो व्यक्ति बोला, मैं गुरु वुरु कोई नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मैं तो मछुआरा हूँ, मुझे तो कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ। नारद जी बोले, नहीं नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि विष्णु जी ने कहा था कि जो भी मिलेगा वो तुम्हारा गुरु होगा। और वे नारद जी वापस विष्णु लोक में पहुंच गए और विष्णु जी को कहने लगे कि प्रभुवर, मुझे तो अपना गुरु मिल गया, लेकिन मुझे जो व्यक्ति मिला था वो तो निरा अनपढ़ था, बस इतना ही कहना था। तो विष्णु जी ने उन्हें रोका। बोले, यानी कि शंका हुई कि अगर गुरु अनपढ़ है तो तुम्हें कैसे ज्ञान देगा। बस अब ये शंका कर दी गुरु पे ना, अब तो नारद जी आपको 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। अब नारद जी फिर परेशान, लेकिन प्रभु अब मुझे इस विपदा से कौन छुड़ाएगा। तो विष्णु जी ने उनको कहा कि आपका ये समाधान भी आपके गुरु ही बताएंगे। अब नारद जी वापस धरती पे गए, सुबह प्रतीक्षा करने लगे। जब उनके गुरु वापस मिले तो उनको बोले कि महाराज, मुझसे पाप हो गया है, गुरुवर आप ही बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो उसके गुरु बोले कि ऐसा क्या पाप हो गया। बोले, मुझसे जो भी पाप हुआ है ना, उसके चक्कर में मुझे 84 जन्म अलग अलग भोगने पड़ेंगे। अब मछुआरे को तो कुछ समझ में आना नहीं था, तो वो बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसा करो, ये नदी के किनारे रेत है, इस पर ये टहनी लो, लकड़ी की हेल्प से मुझे चित्र बना दो और मुझे चित्र बना बना के समझाओ कि क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने कुत्ता, सांप, छपकली, मछली, चिड़िया, तोता, जितने भी जीव जंतु हो सकते थे, नारद जी को पता थे, वो ऐसे ऐसे करके 84 फिगर्स बना दिए। अब उनके गुरु जो कि मछुआरे थे, उन्होंने आदेश दिया नारद जी को, अब ऐसा करो महाराज, आप इस पे शुरू से लेके एंड तक बस ऐसे लोट पोट करते हुए, लेटते हुए इसको पार कर दो। जब उन्होंने ऐसे ही करा, सारे चित्रों पर से रेत पर लेट कर चले गए, तो उनके गुरु बोले कि बस हो गया आपका 84 का फेरा पूरा। नारद जी बोले, अच्छा जी, ऐसा हुआ। उन्होंने उनके चरण छुए और वहाँ से निकल लिए। अब विष्णु लोक जाके उन्होंने सारी बात विष्णु जी को बताई। विष्णु जी बोले, आपके गुरु ने कहा है तो ऐसा हो गया, क्योंकि गुरु की बात को टालना किसी भी प्रभु के लिए भी सक्षम नहीं है, पर कोई प्रभु की गुरु की बात को टाल सके। नारद जी बोले, अच्छा, गुरु इतने वैल्यूएबल होते हैं। बस तो फिर क्या था। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए जब उनका धरती पर अगला फेरा लगा, अपने गुरु के समक्ष हुए और उनको नतमस्तक होके प्रणाम करने लगे। उनके चरण छू रहे थे, चरण वंदना कर रहे थे, पूरी तरह से अपना शीश नवाया हुआ था। और जब उन्होंने उठ कर देखा तो वो मछुआरे के वेश में उनके मित्र विष्णु भगवान ही खड़े हुए थे और उनको आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु की महिमा ऐसी होती है। गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु पे विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका भी कोई गुरु नहीं है तो गुरु बना लीजिएगा। और गुरु हर वो व्यक्ति, हर वो चीज़ हो सकता है जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है।